तो अकाउंट टर्म्स के ऊपर बेस कुछ हमारे एमसीक्यू आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद। अकाउंटिंग मेनली कंसर्न है किसके साथ? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सेलिंग प्रोडक्ट या एडवर्टाइजिंग। तो आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। अकाउंट्स को प्रिपेयर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी बुक्स में एंट्री करते हैं, फिर लेजर प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट, ताकि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को हमारी फॉर्म की जान सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी होती है। तो अकाउंटिंग कंसर्न है मेनली किसके साथ? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो ए जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, द पर्सन हु ओन मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटर्स। मतलब वो पर्सन जिसको बिजनेस को क्या करना है, पैसा देना है। फर्म को किस से मनी लेनी है, किसी से मनी लेनी है, तो वो फर्म के लिए क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। तो ए जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, एसेट आर। एसेट है क्या? एक्सपेंसेस? नॉट। लायबिलिटी? नो। रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस? यस। ये रिसोर्स होते हैं, ये जो बिजनेस के पास है, जो वो अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए, अपने अर्निंग कैपेसिटी के लिए इनको यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं? बिजनेस के रिसोर्स होते हैं, ना कि ये लॉस होते हैं, ना ये लायबिलिटी होती है, ना ये एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटी आर। लायबिलिटी क्या है? ए अमाउंट ओन बाय बिजनेस। जो एक बिजनेस को पे करनी होती है। इनकम नहीं, एसेट नहीं, कैपिटल नहीं, बल्कि एक लायबिलिटी वो है जो एक बिजनेस को क्या करनी होती है, जो अमाउंट पे करनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट। इनमें से रियल अकाउंट कौन सा है? सैलरी, रेंट, कमीशन या मशीनरी। ये हम टाइप ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट चैप्टर में इसको करेंगे भी। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि रियल अकाउंट कौन सा है? मशीनरी। नेक्स्ट, कैश बुक रिकॉर्ड। कैश बुक रिकॉर्ड करती है क्या? क्रेडिट सेल को या कैश ट्रांजैक्शंस को? जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, द अकाउंट इक्वेशन इज। अकाउंटिंग इक्वेशन इज है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बिल्कुल सही है। एसेट इनकम माइनस एक्सपेंसेस? नहीं। प्रॉफिट एसेट माइनस लायबिलिटी? नहीं, नन। ये ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं होती, बल्कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आर कॉल्ड। जो गुड्स है वो रिटर्न कर दी जाती है बाय कस्टमर, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल रिटर्न, क्योंकि हमारी तो क्या थी? सेल थी। तो जब कस्टमर कोई भी गुड्स फर्म से परचेज करते हैं लेकिन बाद में अगर उसको रिटर्न कर देते हैं तो वो हमारे लिए सेल रिटर्न होती है। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड फॉर क्रेडिट सेल। कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं हम क्रेडिट सेल के लिए? वो हमारा रहता है इनवॉइसेस। जो क्रेडिट सेल होती है उसके लिए हम क्या इशू करते हैं? इनवॉइसेस। इनवॉइस 10 जो क्वेश्चन हमारा, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर इंक्रीज। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की जाती है
बाय ओनर इंक्रीजेज, क्या इंक्रीज करने के लिए? एसेट, एक्सपेंसेस, लॉस, ड्रॉइंग? नहीं, बल्कि एसेट को इंक्रीज करने के लिए, ताकि एसेट की वैल्यू बढ़े और अर्निंग कैपेसिटी भी हमारे बिजनेस की बढ़े। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए? ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं चेकिंग अथमेटिक एक्यूरेसी, बी ऑप्शन। जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वहाँ पर हम मैथमेटिकल सॉरी अल्फा जो भी मैथमेटिकली जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उनको हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। अगर दोनों साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल है तो मतलब जो भी एंट्रीज हुई है वो एक्यूरेट है, और अगर बैलेंस मैच नहीं करता तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर एंट्री में हुआ है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर और कैश इफेक्ट। जो परचेजेज ऑफ फर्नीचर और कैश इफेक्ट किसको इफेक्ट करेगा? अगर हमने फर्नीचर को परचेज किया है कैश में तो किन अकाउंट्स को ये इफेक्ट करेगा? बोथ अकाउंट को, कैश को और फर्नीचर को। द बुक्स यूज टू रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन, जो डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए बुक हम यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं? डेली ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर की जाती है उनको हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। डेली ट्रांजेक्शन जहाँ होती है वो जर्नल है। जर्नल से फिर एंट्री हम पोस्टिंग किस में करते हैं? लेजर में। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस के P&L बैलेंस शीट हमारे बनती है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज मीन, अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं इसका मतलब क्या है? कैश परचेज है, या जो हम क्या करते हैं गुड्स बॉट ऑन प्रोमिसेस टू बाय लेटर, गुड्स को बाय करना और प्रॉमिस करना टू पे लेटर। अगर गुड्स को बाय करते हैं और प्रॉमिस करते हैं पे करने का बाद में पे कर देंगे, ऐसा प्रॉमिस अगर आप करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होती है? क्रेडिट परचेज होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एसेट है, एक्सपेंसेस है, या लाइबिलिटी है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी हमेशा लाइबिलिटी है, तो सी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग रेफर टू ओनर्स विड्रॉल, बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस या लोन? तो ड्रॉइंग हमें इसको बोलते हैं जो ओनर के द्वारा इसको विड्रॉ किया जाता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। जब भी बिजनेस फंड को हम पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्या होती है? ड्रॉइंग होती है। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज डेबिट व्हेन कैश इज रिसीव्ड? कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जब कैश रिसीव होता है? व्हेन कैश इज रिसीव, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या रेंट अकाउंट? जब भी कोई सेल कैश में होती है तो हम सेल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डी ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट, लेजर इज आल्सो नोन एज, लेजर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक, डी ऑप्शन है। लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड इज, डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए इसको P&L की डेबिट साइड भी हम लिखते हैं, बी ऑप्शन। विच स्टेटमेंट शो फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट या डी? तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट शो करती है, ऑप्शन सी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर, डेली ऑपरेशन के लिए, क्योंकि डेली बेसिस होता है ये री अकरिंग नेचर का होता है, और जो अर्निंग कैपेसिटी है उसकी मेंटेनेंस के लिए हम इनको करते हैं, तो डेली ऑपरेशंस, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज प्रीपेड, पेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस या इनकम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज
अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस जिनको अभी पे करना है। डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड ऑन, डेप्रिशिएशन चार्ज की जाती है फिक्स एसेट पे। नेक्स्ट, द ओनर्स क्लेम अगेंस्ट एसेट इज कॉल्ड कैपिटल। बी ऑप्शन। बैड डेट्स आर अनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स से उस अमाउंट हमारी क्या रहती है, रिकवर नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। तो 25 का ऑप्शन है बी, वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइबिलिटी, इनमें से लाइबिलिटी क्या है, जो क्रेडिटर है वो क्या है, लाइबिलिटर है, क्योंकि क्रेडिटर वो पर्सन है जिनको पैसे हमने पे करने हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, परचेज बुक रिकॉर्ड, परचेज बुक रिकॉर्ड करती है क्रेडिट परचेज का। जो परचेज बुक होती है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज। अकाउंटिंग पीरियड इज यूजली, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो यूजली है 1 ईयर। गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर कॉल्ड, जो गुड्स को हम परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए उसको हम कहते हैं स्टॉक। इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर इनकम कोई रिसीव होती है एडवांस में उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। बी ऑप्शन। विच प्रिंसिपल मैच एक्सपेंसेस विज रेवेन्यू, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो जिसमें हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करते हैं, वो है मैचिंग प्रिंसिपल, ए। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी। बैलेंस शीट कंटेन, बैलेंस शीट कंटेन करती है एसेट्स ऑन लायबिलिटी को, ए। नेक्स्ट, ए वाउचर इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो वाउचर है वो क्या है, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ए। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अगर जो गुड्स की सेल की है, सोल्ड की है फॉर कैश, कैश अकाउंट, ए। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय बिजनेस इज, जो रेंट पे किया है बिजनेस के द्वारा वो कहलाता है एक्सपेंसेस और वो भी कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम मीन, डबल एंट्री सिस्टम मीन है टू अकाउंट्स अफेक्टेड, कि जब भी कोई एंट्री करते हैं उनसे कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे, टू। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, सैलरी। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सी। जो प्रॉफिट है उनको हम कैलकुलेट करते हैं इनकम में से, जो एक्सपेंसेस होता है उनको लेस करके हम प्रॉफिट को